धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता 9वां अध्याय और मंत्र 14वां देखें। इस मंत्र अध्याय का नामकरण राजविद्या राजगुह्य योग। सभी विद्याओं का राजा और सभी रहस्यों का राजा जो ज्ञान है वो इस अध्याय में दिया गया है। आपने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ हैं, जो आश्रित प्रकृति के वशीभूत रहते हैं, विक्षिप्त अंतःकरण वाले हैं, वो हमारी माया से मोहित, क्योंकि भगवान कह आए हैं कि ना हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया समावृत। अपनी योग माया से अपने को आवृत किए हुए हम सबको प्रकाशित नहीं होते हैं। बहुत बिरले ही लोग, बहुत भाग्यशाली लोग, बहुत ज्ञान चक्षु वाले लोग, बहुत तपस्वी लोग, बहुत पवित्र आत्मा वाले लोग ही मुझे जान और पहचान पाते हैं। तो आसुरी और राक्षसी और मोहित रहने वाली माया से आवृत लोग मुझे मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं, मेरा अवमूल्यन करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोगों का हर कार्य व्यर्थ होता है। मोह आशा, मोह कर्माणु, मोह ज्ञान अविचेतसा, सब उनका व्यर्थ जाता है। लेकिन जो महात्मा हैं, जो मेरे दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वो अनन्य भाव से मुझे सारे भूतों का स्वामी और सनातन जान करके मेरा भजन करते हैं। इतना बताया जा चुका है आपको। अब भगवान बताते हैं कि वो मेरा भजन कैसे करते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम, 14वां श्लोक देखें। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। दृढ़व्रता माने दृढ़ व्रत वाले, चंचल चित्त वाले नहीं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस वृत्ति वाले नहीं। दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन। सततम माने निरंतर, कीर्तयंत माने मेरा कीर्तन करते रहते हैं। अब निरंतर कीर्तन करने का मतलब ही नहीं कि अब ढोलक रिझाल लेके बस 24 घंटा बैठ जाइए कीर्तन पर। कीर्तन मन से भी होता है। अजपा जाप जपो रे भाई, कबीर ने कहा। अजपा जाप, आती जाती सांस के साथ जब परमात्मा का जाप और चिंतन होने लगे और संसार का कर्म भी होने लगे। गीता वह शास्त्र है जो युद्ध करते हुए भजन करने की कला सिखाता है, युद्ध करते हुए अध्यात्म रत रहने का, परमात्मा में रत रहने की कला सिखाता है। तो इसका गलत अर्थ न लगाइए कि कीर्तयंतर सब काम छोड़ के 24 घंटा माला जपते रहिए। सुपासने का भी एक समय होता है। तो दृढ़व्रता सत्यम कीर्तयंत, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, चाहे करते हुए तथा यतन्तः मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या यत्न करें हम?
किसी भी यत्न से प्राप्त हो जाएगा क्या? वेद ही कहता है कि किसी भी यत्न से प्राप्त नहीं होगा। जिसको मिलना चाहेगा उसी को प्राप्त होगा। नाय महात्मा क्या 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 यत्न करेंगे? प्रवचन में बैठेंगे, बोल दिया नाय महात्मा प्रवचन ही लभ्यो, वो प्रवचन से नहीं मिलता है, बात खत्म। बहुत पढ़ेंगे उसके बारे में तो बोल दिया न मेधया, बहुत ज्ञानार्जन से भी नहीं मिलता है। बहुत सुनेंगे कथा घूम घूम के न बहुधा श्रुति न, कह दिया बहुत हमारे बारे में सुनने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। तो नाय महात्मा प्रवचनी न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुति न, तो कैसे मिलते हो परमात्मन? का यमे वेशु वृते तेन लभ्य तो शेष आत्मा भी वृते तनुष्याम। वेद बोल रहा है, जिसको मिलना चाहता हूँ ना उसी को मिलता हूँ। किसी भी फंदे में मुझको कोई फांस ले, किसी भी फंदे में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। कहाँ से यत्न करेंगे? किन किन चीज़ों से यत्न करेंगे? मन से यत्न करेंगे, वाणी से यत्न करेंगे, मन से निरंतर उनका चिंतन करेंगे, वाणी से निरंतर उनका गुणानुगान करेंगे, गुण कथन करेंगे, कीर्तन करेंगे। बुद्धि से निरंतर उनके में लगाए रखेंगे। रामायण ने तीनों को खारिज कर दिया, कह दिया मन समेत जहि जान न बानी। न मन से पकड़ में आने वाला है, न आपके वाणी के किसी कर्म से पकड़ में आने वाला है। तर्क न सकहीं सकल अनुमानी, बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आने वाला है। तो किस यत्न की बात यहाँ परमात्मा कर रहे हैं आप? कह रहे हैं भगवान की दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, सततम कीर्तयन्तो माम, यत्न करते हुए च दृढ़ व्रती लोग, दृढ़ निश्चय वाले लोग, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और मुझे मेरा नमन करते हुए भक्त लोग नित्य मुझसे जुड़ करके मेरी उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये सभी समस्याएं हैं कि सोई जान जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत गुरुचंदन। यमय में सुबिड़ते, जिसको मिलना चाहेगा उसी को मिलेगा। तो क्या करें, हम प्रयत्न करना बंद कर दें? कहा ना, अरे हर पढ़ने लिखने वाला IAS नहीं होता है, लेकिन यह तय है कि पढ़ने लिखने वाला में ही कोई IAS होगा। कोई ग्रेजुएट ही IAS बनेगा, हर ग्रेजुएट IAS नहीं होता है, लेकिन कोई न कोई ग्रेजुएट ही IAS बनेगा। तो हर यत्न करने वाले को परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन यत्न करने वालों में से ही जिसकी दृढ़ निष्ठा अपने में दिखता है उसी को मिलता है। इसलिए यत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। यत्न करने वाले को ही मिलेगा। आगे कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजंतो मामुपास्ते एकत्वेन पृथकत्वेन अबहुधा विश्वतो मुखम। ये तो भक्त का बताए ऊपर के भक्त मुझे कैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब जो ज्ञानी हैं ना, तरह तरह के लोग होते हैं ना भाई, ज्ञानी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, भक्त होते हैं। तो जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा
मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन, किस भाव से? एकाकी भाव से, एकत्व भाव से। एको हम द्वितीयो नास्ति, जो कुछ है सब परमात्मा ही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब ईश्वर ही है। ईश्वर सर्वभूता नाम, सब ईश्वर ही है। वासुदेव सर्वम, सब ईश्वर ही है। इस भाव से मेरा भजन करते हैं कि जब मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो भजन किसका करेंगे? कस्मय देवाय हविषा विधेम, तो वो मेरा भजन करते हैं। एकत्व, इतना प्रकार देखें। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन, इसका एक अर्थ लगेगा, है ना, कि चाप्यन्ये माने च अपयन्ये, दूसरे भी माम मेरी उपासना यजन ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व भाव से करते हैं। ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, नेहम नानास्त किंचन, इसलिए वो मेरी उपासना एकत्व भाव से करते हैं। एकत्व भाव से मतलब वासुदेव सर्वम, सब ईश्वर ही है, मैं भी ईश्वर ही हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म। इस तरह से मुझमें लीन होके एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं। पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, और दूसरे हैं जो वो पृथक होकर के, और विश्वतो मुखम मन चारों तरफ मुझे ही व्याप्त देख करके और मुझसे पृथक होकर के सेवक से विभाव से मेरी उपासना करते हैं। पृथक माने देखो, भक्ति जो है ना, भक्ति में पृथकत्व जरूरी है ना। अगर हम ईश्वर हो जाएं तो फिर भजन को, ईश्वर का भजन कैसे करेगा भाई? भजन करने के लिए सेवक से विभाव जरूरी होता है। परमात्मा सेव्य है, मैं सेवक हूँ। इसी को तुलसी ने मानस में कहा, सेवक से विभाव बिन भवन तरई उर्गार। भक्ति, अब भक्त में बी शब्द लगा दो, विसर्ग उपसर्ग लगा दो वी, तो क्या हो जाएगा? विभक्त। विभक्त माने बांटना, तो भक्ति माने विभेद। जब जीव और ब्रह्म का भेद मान करके हम सेवक मान करके परमात्मा का उपासना भजन करते हैं तो उसको विभक्त भाव से भजन करना कहा। विश्वतोमुखम माने सारे संसार में चारों तरफ परमात्मा को व्याप्त जान करके। और ये जो अंतिम, ये जो लाइन नीचे वाली है ना कि पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, इसको ठीक से देख लीजिए। हनुमान जी को इसी विद्या की गुरु दीक्षा भगवान ने दी है रामचरितमानस में। भगवान जी को, हनुमान जी को गुरुमुख करते हुए भगवान ने क्या कहा? भगवान के चरणों को बैठ के हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान ने पूछा, हनुमत ये तुम कर क्या रहे हो? क्या प्रभु आपकी सेवा, आपके चरणों की सेवा। भगवान ने कहा, ये तो मेरा माया का चरण है। नरतन धरे उस संत सुर काजा, तो माया का चरण है। मेरा वास्तविक चरण जानते हो क्या है? हनुमान ने पूछा, क्या है प्रभु? कि पादो यस्य विश्वभूतान, देखो वेद क्या कह रहा है, ये सारा ब्रह्मांड ही मेरा चरण है। तो जो सारी ब्रह्मांड को मेरा चरण मान करके और सारी ब्रह्मांड की सेवा को मेरे ही चरण सेवा समझता है और उसमें लगा रहता है, हे हनुमान, वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राम स्वामी भगवंत। तो सबसे बड़ी सेवा जो है नारायण सेवा। नारायण सेवा को थोड़ा व्यापक करूं तो सबसे बड़ी सेवा जगत मात्र की सेवा, जगत मात्र की सेवा। प्रकृति की भी सेवा होती है, प्रकृति में शुद्धता बनाए रहें,
प्रकृति के वृक्ष में वृक्ष लगाएं, है ना, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें, जल को शुद्ध बनाए रखें, ये सब प्रकृति की सेवा है। जीवों पर दया करें, ये जीवों की सेवा है। समाज में सौमनस्य, समाज में शुचिता, समाज में सद्विचार फैलाएं, ये समाज की सेवा है। और सबको परमात्मा समझ करके, परमात्मा का ही सबको स्वरूप समझ करके, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा है, सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। इसलिए कभी भी किसी दीन दुखी का रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि शिव भाव से सेवा करना, दीन समझ के नहीं, दलित समझ के नहीं, नहीं तो तुम नारायण को ही दीन और दलित समझ रहे हो। नारायण समझ के सेवा करना, दीन और दुखी समझ के सेवा मत करना। शिव भाव से सेवा, नारायण भाव से सेवा। ये दीन और दुखी नहीं है, ये नारायण ही है जो अपनी सेवा का मुझे अवसर दे रहे हैं, इस भाव से सेवा। विश्व मुख का मतलब सब जगह प्रभु को ही देखे, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अजहतः देख धरे धनु बाना। सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः अक्षी शिरोमुख, सर्वतम श्रुतमन लोके, सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। सब परमात्मा समझ करके सारे जगत की सेवा, अपने को परमात्मा का सेवक और सारे जगत को परमात्मा का रूप समझ करके सेवा करना, इसको कहा गया पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुख। बहुधा माने बहुत से लोग, सारे संसार को मेरा स्वरूप समझ करके और अपने को सेवक और हमको स्वामी समझ के, पृथक समझ करके, ज्ञानी जो है एकत्व समझ के, मैं परमात्मा ही हूँ, सब परमात्मा ही है, और सेवक ये जो पृथकत्व वाला है सब परमात्मा ही है, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का सेवक हूँ। ये यहाँ अंतर कर दिया। और एक चीज और, कि संसार जो है ना, मैं अपने प्रवचन में संसार के प्रति उदासीनता नहीं परोसता। संसार को मिथ्या इस रूप में नहीं कहता हूँ कि संसार है ही नहीं, है तो, लेकिन जो समझ रहे वो नहीं है। जैसे अंधेरा है और रस्सी पड़ी है, आप सांप समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, कुछ तो है, आप गलत समझ रहे हो। है रस्सी, आप सांप समझ रहे हो। इसी तरह से मिथ्या का मतलब क्या? क्या मिथ्या का मतलब? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म जो है अधिष्ठान है, और उसमें जो है जगत अध्यस्त हो रहा है। जैसे अंधेरा है और झूठ खड़ा है, ठूठ खड़ा है, और कोई इसको प्रेत समझ जाए, और प्रेत समझ करके डरने भी लगे और बेहोश होकर गिर भी पड़े, लेकिन उसके डरने से, बेहोश होकर गिर पड़ने से ठूठ प्रेत नहीं हो जाएगा, ठूठ ही रहेगा। है तो ठूठ, समझ रहा है प्रेत, है तो रस्सी, समझ रहा है सर्प। ऐसे ही है तो परमात्मा, आप समझ रहे हो जगत। लेकिन अब जगत हम समझ रहे हैं तो क्या करें? अरे भाई, जगत में और परमात्मा में वही संबंध है जो स्वर्ण में और उसके आभूषण में है। आभूषण की कीमत तभी है जब उसमें स्वर्ण हो, और उसमें पीतल हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आभूषण की कीमत स्वर्ण से है, लेकिन हम आपको स्वर्ण क्या वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, गिल्ली उल्ली क्या बोलते हैं उसको, और अपराध की भाषा में बिस्कुट बोलते हैं। सोने का बिस्कुट, बिस्कुट की तरह होता भी है। तो आपको सोने का बिस्कुट दिया जाए तो आप उसको धारण करेंगे? जब उसका आभूषण बना दिया जाए तो उसको गले में धारण करेंगे, उसको शीश पर धारण करेंगे, उसको बाहु में धारण करेंगे।
वो आभूषण की कीमत सोने से ही है, लेकिन हम धारण आभूषण को करेंगे, खाली सोना को नहीं करेंगे। माइंड इट केयरफुली। परमात्मा में संसार में यही संबंध है। परमात्मा स्वर्ण है ना, तो ये संसार उसी स्वर्ण से बना हुआ आभूषण है। ये ठीक है कि स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहेगा, आभूषण बनेगा फिर बिगड़ेगा, फिर गला के दूसरा आभूषण बनेगा। आभूषण शाश्वत नहीं है, स्वर्ण शाश्वत है, सनातन है, और आभूषण बनने बिगड़ने वाला है। इसके उपरांत भी हम आकर्षित होते हैं आभूषण में, स्वर्ण में नहीं। हम ग्रहण करते हैं आभूषण, स्वर्ण नहीं। तो परमात्मा में और संसार में स्वर्ण का और आभूषण का संबंध है। परमात्मा में ही संसार है, लेकिन जब वो संसार में आया है तो उसकी कीमत बढ़ गई है। माइंड इट केयरफुली। तुलसी ने भी एक जगह लिखा, फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। निर्गुण ब्रह्म किसी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नहीं दौड़ता है। निर्गुण ब्रह्म किसी गज को बचाने के लिए नहीं दौड़ता है। निर्गुण ब्रह्म अपने भक्तों की रक्षा के लिए नहीं दौड़ता है, वो सगुण ब्रह्म ही दौड़ता है। और ये संसार जो है उसी ब्रह्म का सगुण स्वरूप है। माँ के ममता में, अरे जिसको ईश्वरत्व तो नहीं दिखता हो, पिता के वात्सल्य में जिसको ईश्वरत्व नहीं दिखता हो, मित्र के सखत्व में जिसको ईश्वरत्व नहीं दिखता हो, उसको ईश्वर दिखेगा भी कभी नहीं। पहले संसार में जिसको ईश्वर नहीं दिखेगा, उस संसार के पार ईश्वर को कभी देख ही नहीं सकता। इतना तय जान लीजिए। इसलिए संसार की उपेक्षा नहीं। ये जो प्रवचन करते हैं सब मंच पर बैठ बैठ के, और संसार को मिथ्या, और संसार को ये, और संसार को वो, और आपके अंदर संसार के प्रति वैराग्य भर देते हैं। और जितने का सट्टा होता है ना, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तन्ने की भी एक पैसा उसमें कम करके देखो, तहलका मचा के रख देते हैं। अनशन पर बैठ जाते हैं। हम सबका लाभ लेके नहीं बताएंगे। 50 वर्ष तो कम से कम हमने इन्हीं सबों के बीच में बिताया है, और इन सबों का नस नस पहचानता हूँ। 24 घंटा अर्थ के चिंतन में ही लगे रहते हैं। बहुधाम सवारें धाम यति, विषया हर लीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कहे। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आपके अंदर वैराग्य, हम छोटे थे, अब भी होता है, लेकिन अब वो धृष्टता नहीं करते हैं हम। लेकिन हम लोग छोटे थे तो गांव में जब महात्मा आते थे ना, तो उनके शिष्य जो घर घर घूम के राखी की गोली बांटते थे सब। ये महात्मा जी का भभूत है, इसको खेत में डाल दीजिएगा, इसको माथे में लगाइएगा, इसको घर में रख दीजिएगा, और बदले में हम लोग से पैसा लेते थे। 100 रुपया, 50 रुपया, जिसकी जो हैसियत होती थी। तो मैंने कहा, ये बताओ कि जिसको राख लेना चाहिए वो पैसा ले रहा है, हम लोग गृहस्थ आदमी, हम लोग को पैसा चाहिए तो हम लोग को राखी दे रहे हो। यही नाटक करते हैं सब। तो संसार की अपेक्षा नहीं भैया ना, लेकिन हाँ, स्वर्ण की कीमत है, इसीलिए वो सोने का बना है। अगर वो पीतल का बना है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो संसार है बहुत मूल्यवान, लेकिन इसलिए है क्योंकि संसार के रूप में परमात्मा ही है, माता के रूप में परमात्मा ही है, पिता के रूप में परमात्मा ही है, बंधु बांधव के रूप में परमात्मा ही है, सखाओं के रूप में परमात्मा ही है। माता पिता बंधु गुरुदेवा, सबकर दृढ़ जाने मम सेवा। तो संसार को इस रूप में ग्रहण करना है ना, कि अभी परमात्मा का सगुण साकार रूप है। रामायण में एक प्रकरण आता है कि जब भगवान रावण का वध करके
और अयोध्या में आए और सिंहासनारूढ़ हुए तो सारे देवता दुंदुभी बजाने लगे। सिंहासन पर त्रिभुवन राई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। तो किसी ने कहा कि भैया क्यों दुंदुभी बजा रहे हो? क्या देख नहीं रहे हो? भगवान जो है अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है। अरे ये जो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है ये कौन है, पता है आपको? का बिल्कुल पता है। कौन है? का त्रिभुवन राई, तीनों लोकों के स्वामी, परमात्मा, मालिक। तो भैया जो तीनों लोक के सिंहासन पर बैठता है, उस तीनों लोक में कहाँ अपनी आकाश गंगा और कहाँ है अपनी आकाश गंगा के कोने में तिड़ मात्र लटका हुआ सौरमंडल, और उसमें बेचारी कहाँ पृथ्वी, और पृथ्वी पर कहाँ भारत, और भारत में कहाँ अयोध्या, अयोध्या में कहाँ एक राजमहल, और उस राजमहल में कहाँ सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठ गया वह जो तीनों लोग के सिंहासन पर बैठता है। तो इसका डिमोशन है कि प्रमोशन है? तो परमात्मा के डिमोशन पर उसको चिढ़ा रहे हैं आप लोग दुंदुभी बजा के। क्यों दुंदुभी बजा रहे हैं? देवताओं ने कहा ये जब तीनों लोग के सिंहासन पर ये परमात्मा बैठता था ना, तो इसको हम लोगों की पीड़ा नहीं सुनाई देती थी, हम लोगों का दुख नहीं दिखाई देता था। रावण हम लोगों को सताता था और ये चुपचाप तीनों लोग के सिंहासन पर बैठा रहता था। लेकिन जब यही परमात्मा हम लोगों के पुकार पर सगुण रूप धारण किया और विराट से लघु हुआ और तीनों लोग का सिंहासन छोड़कर अयोध्या के सिंहासन पर बैठा, तो रावण का वध करके हम लोगों का संकट दूर किया। तो निर्गुण ब्रह्म जो है, तीन लोगों पर शासन करने वाला ब्रह्म जो है, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको जस का तस मत लेना, उसको वृक्ष समझ लो आम का वृक्ष है, और ये सगुण साकार रूप है, ये उस आम के वृक्ष का फल, पका हुआ फल है। तो आम का वृक्ष से ही वो फल है, लेकिन उसका स्वारस्य, उसका स्वाद तब मिलेगा जब वो फल आप चखेंगे, न कि पेड़ का छाल चबाएंगे तो उसका मधुरमा, उसकी छाल आपको मिलेगी। तो ये जो संसार है ना, ये हमारे ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। तो ब्रह्म में क्या माधुर्य है, ब्रह्म में क्या आस्वाद है, ब्रह्म में क्या आनंद है, इसको जब चखना चाहोगे तो माँ की ममता में चखोगे, पिता के वात्सल्य में चखोगे, सखाओं के सख्य में चखोगे, पत्नी के प्यार में चखोगे, पुत्र के किलकारियों में चखोगे। नहीं तो फिर नहीं चख पाओगे। फिर परमात्मा में क्या माधुर्य है, क्या स्वारस्य है, जानने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने अनुयायियों से, अपने को सुनने वालों से, कि संसार को आभूषण समझो, परमात्मा को सोना समझो। आभूषण की कीमत सोना से ही है, लेकिन सोना को हम नहीं, हम आभूषण को ग्रहण करते हैं, आभूषण से अपनी शोभा बढ़ाते हैं, आभूषण से अपने को सजाते हैं, सोना लटका लटका के नहीं सजाते। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।